बाजवा को जाट का सबसे बहादुर कबीला समझा जाता है। बाजवा का मतलब है बाज का कबीला। पंजाबियों में ये एक आम लफ्ज है। लफ्ज बजात खुद बाजवा लफ्ज बाज वाला से माखूज है, जिसे बोल चाल पंजाबी में बजा कहा जाता है। अरबी लफ्ज हाक या फाल्कन के लिए है। बाजवा का फारसी में मतलब टैक्स लगाने वाले लोग भी है। बाजोत के इलाके पंजाब पाकिस्तान में सियालकोट और नारूवाल इजला में रहने वाले बाजवा तैमूर, अहमद शाह अब्दाली और दीगर की हमला आवर फौजों को हरासा करने के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने शुमाल मगरिब से हिंदुस्तान पर हमले किए थे। बाजवा एक ज़राअत पेशा जट कबीला है। इसकी अक्सरियत पंजाब के जिला सियालकोट से ताल्लुक़ रखती है, जो बाद में पाकिस्तान और इंडिया में पंजाब के मुख्तलिफ इजला में फैल चुकी है। बाजवा फैमिली के लोग अब काफी तालीम याफ्ता हैं और ज़राअत के अलावा दीगर शोबाजात में बहुत आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान समेत अमेरिका, कनाडा, यूरोप और दीगर बर्रे आज़मों में हर शोबा हाय जिंदगी में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जिला टोबा टेक सिंह तहसील गोजरा में किथवाली एक गांव है, जो सियालकोट के गांव किथोवाली से आए चंद बाजवा लोगों ने आबाद किया। सियालकोट, अमृतसर और मुल्तान में एक ज़राअत पेशा जट कबीला और साहिवाल में एक हिंदू जट कबीला बाजवा जट बाजो राजपूतों से नस्ली कराबत रखती है। बाजवा और बाज हो राजपूतों का जद अमजद बाबा मांगा है और शादियों के मौके पर बाज हो राजपूत उसकी ताज़ियम के लिए जंडियां और छत्तुर जैसी रसूम पर अमल करते हैं। जिला सियालकोट में जम्मू पहाड़ों के दामन में वाक़े इलाके बजवात का नाम बाजवा जुट्टों और बज हो राजपूतों के हवाले से ही है। जफरवाल में बाजवा बरादरी बजवात से आई, जबकि बजवात वालों के अजदाद पसरूर से थे। उनका कहना है कि वो सूरज बंसी राजपूत हैं और उनके जद्दे अमजद राजा शल्ब को सिकंदर लोधी के अहद में मुल्तान से बेदखल किया गया था। इसके दो बेटे कलस और लहस उकाब पालने वालों के भेस में फरार हुए। लेस जम्मू की तरफ गया और वहां एक कौटल राजपूत औरत से शादी की, जबकि कलस ने पसरूर में एक जट लड़की से शादी की और पसरूर के बाद एक हवेली पसरूर से कुछ फासले पर जुनूब की समत बसाई। उन्हीं के नाम की मुनासबत से इसका नाम कला सवाला पड़ा। नादिर सिख बाजवा का नाम उनके बाद ज्यादा मकबूल हुआ। उनके नाम पर नारोवाल शहर की बुनियाद डाली गई और कुछ रवायात की दाग बैल इसी से मिलती है। उन्हीं रवायात पे आगे चलकर उनके दो बेटों ने अलग अलग कस्बों की बुनियाद रखी। एक का नाम सोभा था, दूसरे का नाम सोबा था, जिसको सुआद लफ्ज से लिखा जाता है। दोनों के कस्बों का नाम बिलतरतीब कला सोभा सिंह और कला सोबा सिंह है। कला सवाला से निकलने वाली एक और बड़ी शाख चुंडा में बसी। सिकंदरपुर बाजवा, काजी पहाड़नग और ऊंचा पहाड़नग वाले भी जब अपनी बुनियादें ढूंढी तो वो कला सवाला ही से जा मिलेंगी। जम्मू के दामन में फूकलियान से लेकर नारंग मंडी के दामन और गुरदासपुर तक 125 से ज्यादा गांव, कस्बों और शहरों पर मुश्तमिल इस इलाके में 84 से ज्यादा अमलदारियां और ताल्लुकाजात बाजवा बरादरी के पास थे। चुंडा और ऊंचा पहाड़नग की ज़ैलदारियां तारीख में मरूफ हैं। महाराजा रंजीत सिंह के ड्योड़ीदार इस दौर में कला सवाला से थे। पसरूर की हवेली के ताल्लुका की वसूली सिकंदरपुर में होती रही। तकसीम के बाद इस इलाके की सुपुर्ददारी भी अजब हुई। सारे तख्त नशीन हिजरत कर गए और पीछे माशी व मुआशरती तफावत का पहाड़ खड़ा हुआ। बालाई सुतूर में बयान हुए वो कस्बे जो आज भी उनके बसाने वालों का नाम चीख चीख कर जिंदा करते हैं, ऐसी किसी भी कोशिश में नहीं आते जिनमें पसरान उनके नामों की मलकियत तक का ही दावा कर सके। एक और कहानी के मुताबिक उनके जद्दे अमजद राय जैसन को राय पथोरा ने दिल्ली से बाहर निकाला और वो सियालकोट में करबला के मकाम पर आबाद हुआ। एक और रवायत के मुताबिक जम्मू के राजा नारू ने इसे एक ताकतवर पठान मीर जुगवा को मारने के लिए इलाका गाबिल में 84 देहात दिए। बिज्जू राजपूत बाजवा जट कबाइल के साथ कराबत तस्लीम करते हैं। कलस के एक बेटे दीवा और दीवा के बेटे देवा के 3 बेटे मोदार, विसर, नाना उर्फ चद्दड़ थे। नाना के तमाम बच्चे मर गए
तो ज्योतिषी ने इसे बताया कि इसका एक वही बच्चा जिंदा बचेगा जो चचरी दरख्त के नीचे पैदा होगा। इस नसीहत पर अमल किया गया और नाना के अगले बेटे ने चचर शाख की बुनियाद रखी जो नारूवाल में आबाद है। बजहो राजपूतों की एक रस्म चौनड्डा वन डे है और बताया जाता है कि वो अपनी बेटियों की शादी चुप भाव और मिन्हास राजपूतों में करते हैं। ये भी बताया जाता है कि कुछ ही अरसा पहले तक बिज्जू राजपूतों के यहाँ एक रस्म राइज थी जिसके तहत किसी लड़की की शादी करने के लिए इसे हिंदू की तरह सजाया जाता था और इस मकसद के तहत इसे एक जेर जमीन कमरे में आर्जी तौर पर दफन करके ऊपर पड़ी हुई मिट्टी में हल चलाया जाता। इनकी बहुत सी रसूम शाही जत्थों जैसी हैं। वो ज्यादातर सभी के सभी सियालकोट में रहते हैं, अलबत्ता उनकी बहुत थोड़ी तादाद मशरिक की समत पटियाला तक फैली हुई है। ये तमाम मालूमात विकिपीडिया से ली गई है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।